व्यक्ति का व्यवहार उसके जीवन का आईना है। उसका व्यवहार ही उसकी पहचान का पहला सूत्र है। मधुर व्यवहार से पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहता है। ग्राहक और व्यापारी का रिश्ता सुधरता है। अच्छा व्यवहार ही व्यक्ति को समाज का सूत्रधार और कर्णधार बनाता है। उसके चरित्र की पहचान भी उसके व्यवहार से होती है। उसकी कुलीनता भी व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देता है। अच्छा व्यवहार ही अच्छे व्यक्तित्व का आधार होता है और हल्का व्यवहार हल्के व्यक्तित्व को उजागर करता है। जो बहू ससुराल में सभी का दिल जीत लेती है, उसके मूल में उसका सभी के साथ प्रेम रूप व्यवहार ही होता है। और जिस बहू किसी से नहीं पड़ती, उसका कारण भी बहू का व्यवहार होता है। आप चाहे व्यापार की चौखट पर खड़े हो या परिवार की दहलीज पर अथवा समाज के मंच पर, आपका व्यवहार ही आपके जीवन का दर्पण है। कुछ लोग तो अपने शत्रु के प्रति भी सौम्य व्यवहार करने में सफल हो जाते हैं, पर कुछ लोग अपने मित्र के साथ भी दुश्मनों जैसा व्यवहार कर डालते हैं। महान लोग शत्रु के साथ भी महान व्यवहार करते हैं, जबकि हल्के लोग दोस्त के साथ भी हल्का व्यवहार किया करते हैं। महानता व्यक्ति के व्यवहार से झलकती है, जो सभी साथ सलीके से पेश आता है, सभी से सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करता है, मित्रों के साथ भी सहजतापूर्ण व्यवहार करता है। वह सदा महान व्यक्तित्व का स्वामी होता है। किसी भी लोकप्रियता का राज उसका सौम्य व्यवहार है। मुझे याद है, एक नेत्रहीन व्यक्ति नगर में किसी चौराहे पर भिक्षा पात्र के लिए बैठा रहता था। राहगीर जो भी उसमें डाल देते, उसी से जीवन यापन कर लेता था। एक दिन की बात है, कुछ सैनिक जो घोड़े पे सवार थे उधर से निकले और उसे संबोधित करते हुए आगेवन था। उसने कहा, अरे ओ अंधे, तू इधर से किसी को जाते हुए देखा? हाँ सेनापति, मैंने किन्हीं दुश्मनों को इधर से जाते हुए महसूस किया है, उस नेत्रहीन ने कहा। सेनापति अपनी टुकड़ी को लेकर आगे बढ़ गया, पर उसे आश्चर्य हुआ कि उस नेत्रहीन व्यक्ति ने कैसे पहचान लिया कि मैं सेनापति हूँ। थोड़ा समय बीता कि कुछ घुड़सवार आए। उनमें से एक ने पूछा, अरे भाई सूरदास, क्या तुमने इधर से किसी को निकलते हुए देखा? महामंत्री, मैंने अभी अभी सेनापति और उसकी टुकड़ी को जाते हुए महसूस किया, नेत्रहीन ने कहा। महामंत्री ने भी सोचा, आखिर ये कैसे जान गया वह महामंत्री है, पर बगैर कोई टिप्पणी किए वह आगे चला गया। कुछ देर बाद उधर से एक रथ निकला। वह रथ भी चौराहे पर रुका। उसमें सवार व्यक्ति ने उस नेत्रहीन से पूछा, हे प्रक्षाचक्षु, हे महात्मन, क्या आपने इधर से किसी को जाते हुए अनुभव किया है? उस नेत्रहीन ने कहा, हाँ राजन, अभी अभी मैंने इधर से प्रधानमंत्री को जाते हुए अनुभव किया है। तीनों आगे बढ़ गए। वह लोग जिस काम के लिए गए थे उसे करके वापस लौटे तो उसी चौराहे पे आके खड़े हुए आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर क्या बात रही। उस नेत्रहीन व्यक्ति ने ठीक ठाक पहचान लिया कौन सेनापति है, कौन महामंत्री है, कौन राजा है। उन्होंने यही बात उससे भी पूछी। तब नेत्रहीन ने कहा, महाराज, आप लोगों के अलग अलग व्यवहार ने आप लोगों द्वारा मुझे दिया गया संबोधन, निकलते हुए घोड़ों के टापों की आवाज़, इन्हीं के आधार पर मैंने पहचाना। जिसने मुझे अंधा कहा, मैं समझ गया कि यह अपने सारे सैनिक की इसी तरह कड़क भाषा का प्रयोग करने का आदी होगा। यह सेनापति है। जिसने मुझे सूरदास कह के संबोधित किया, वह थोड़ा विनम्र है। वह न्यायालय और राज्यसभा में बैठकर किसी तरह न्याय और सभासदों का संचालन करना है, यह जानता है। इसलिए मैंने उसे प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया। और महाराज, रथ पर गुजरते हुए आपको महसूस किया। आपने मुझे प्रज्ञाचक्षु और महात्मन कहा, तुम की बजाय आप कहा। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से नगर का राजा ही हो सकता है।